आइए हम कुछ महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके समक्ष प्रस्तुत करें। अभी अभी समाचार मिला है कि ईडी ने नरेंद्र मोदी की खुफिया जांच पूरी कर ली और एक आपत्तिजनक दस्तावेज और वो सब मिले, और हो सकता है कि ईडी जैसे ही अपनी रिपोर्ट देगी ना तो वे न्यायिक हिरासत में मोदी चले जाएंगे। मामला रोचक है। अभी तक तो ईडी मोदी के इशारों पर ईडी काम करती थी और विपक्षी नेताओं को जानकर दबाव डालती थी, उनको दबाती थी और अनेक लोगों से माल भी वसूलती थी। अब वही ईडी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अब मामला दर्ज करवाएगी। बड़ा अधिक रोचक बात है। परंतु ईडी ने अभी तक जितने भी प्रकरण दायर किए हैं ना, उनका एक भी साक्ष्य तो मिल नहीं सका। ये ईडी की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा होता। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर तो बड़ा हंगामा मचा हुआ है और न्यायाधीश है ना, पर्दे की आड़ में एक चुनाव आयोग को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, परंतु अब उनका समर्थन करना, उनको सहयोग देना भी नकारा सिद्ध हो रहा है। एसआईआर में कितने घिनौने कृत्य हुए हैं वे सारे पटाक्षेप हो गए, उनका वो सब सामने आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो न्यायाधीश है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से भविष्य का उपहार चाहते हैं, अब वे भी मदद नहीं कर सकेंगे और एसआईआर रद्द होगा कि ऐसी पूरी संभावना है। अब ये न्यायिक मामला है, हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। अब न्याय, हाँ, किंतु एक बात जरूर कह देते हैं कि यदि न्यायाधीशों ने भी राष्ट्रहित जनहित के खिलाफ कोई निर्णय दिए ना, तो उसकी समीक्षा जनता करेगी। जनता को अधिकार है वो समीक्षा करे, बस समीक्षा उन्हीं मुद्दों पर होगी जो व्यक्तिगत स्वार्थ के नहीं होंगे, जनहित के होंगे और राष्ट्रहित के होंगे। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर भी एक जनता का शिकंजा भी कस गया है कि अब जनता है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय की समीक्षा भी कर सकती है। ये भी सब स्पष्ट हो गया। अभी अभी समाचार मिला है कि धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी से अचानक मुलाकात कर ली। अब वह जाने क्या है क्या नहीं है, कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी हम कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में तो आदित्यनाथ ने खुली बगावत कर दी। 40 ठाकुर विधायकों की एक बैठक हुई एक किसी होटल में, और उन्होंने इस नाजी गैंग ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। यानी अब आदित्यनाथ एक नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव की जो गर्मा गर्मी चल रही थी ना, उसमें एक नया मोड़ आ गया। संघ का भी अलग काम रहा और इस नाजी गुजराती गैंग का भी अलग काम था, किंतु अब यहाँ पर एक ऐसा चेहरे का नाम सामने आया है कि जिसका विरोध संघ भी नहीं करेगा और ना वो होगा कि ये गुजराती गैंग का चेहरा होगा, और वो है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू का। अरे नायडू का जो यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया ना, तो विचित्र बात होगी। और अब तो नायडू है ना, विपक्ष से भी सहयोग मांग सकते हैं विपक्ष से, कोई इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। अब नायडू है ना, किसी दल के आदमी नहीं है, उनको तो राष्ट्रवादी आदमी बनना है, जनवादी आदमी बनना है। तो यदि वे महागठबंधन और अन्य विपक्षी दलों से सहयोग मांगेंगे ना, तो उन्हें सहयोग मिलेगा, बशर्ते कि आपको नायडू जी को ये नाजीवादी मानसिकता से दूर रहना पड़ेगा। ये जो घिनौनी गैंग है ना, ये बहुत घटिया गैंग है। यह किसी दिन आपको भी बदनाम कर देगी। नायडू जी, ये भी हम आपको संदेश दे रहे हैं। तो इसलिए आप विपक्ष से भी सहयोग की अपील कीजिए, विपक्ष के साथ भी बैठक कीजिए। आपने अभी जो आपका नाम प्रस्तावित हुआ है
और आप तो मोदी से मिलने चले गए। अरे क्यों चले गए आप मोदी से मिलने? आपको जाना ही नहीं चाहिए। अब आप कुछ समझ में नहीं आता क्या है। अब ठीक है, वेंकैया नायडू का इतिहास भूगोल भी मुझे पता है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वे उपराष्ट्रपति पद पर यदि बैठ जाएंगे तो हमें चुपचाप रहना पड़ेगा, मगर हम चुप नहीं रहेंगे, शस्त्र सबके सामने रखेंगे ही। और नायडू जी, अब आपका अहंकार नहीं चलेगा, आपको अहंकार नहीं चलेगा। अब तो आपको संविधान के अनुरूप संसद का संचालन करना पड़ेगा। ये भी आपको स्पष्ट बता देते हैं, चेता देते हैं। अब ये भी ब्रेकिंग न्यूज में आ गई है। अब देखते हैं महागठबंधन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। और हो सकता है कि ये भी कोई बात न बने, यहाँ पर ऐसा लग जाए कि नहीं नहीं, ये गुजराती गैंग है ना, अपनी सर्वोच्चता दर्शाने की बात करे तो संघ उससे हाथ भी पीछे खींच सकता है। अरुण कुमार जी और ये संतोष जी ने जो एक नई रीति बनाई है ना, देखते कैसे चलती है क्या नहीं होती है। और यहाँ पर कर्नाटक के जो राज्यपाल थावरचंद गहलोत है ना, उनकी तो बेचारे की खिड़खिड़ी होगी। पहले राष्ट्रपति के लिए नाम चला, उन्होंने अपने देश तक सिलवाली से सब कुछ कर लिया, अंगूठा बता दिया गया। जब मोहन भागवत जी इंदौर आए थे तो गहलोत जी ने उनसे एयरपोर्ट पे बातचीत की, 15 मिनट तक चर्चा की, और उन्हें ऐसा लगा कि मोहन भागवत जी उनके नाम का भी प्रस्तावित कर सकते हैं, किंतु मोहन भागवत जी ने भी अंगूठा दिया। अरे वो गहलोत जी, आप क्यों इतना वो नाटक करते हैं? ठीक है, आपको राज्यपाल बना दिया, राज्यपाल बने रहिए, अब क्या झंझट है, क्यों राजनीति में पड़ते हैं? अब तो अब राष्ट्रीय नीति कीजिए, ये भाजपा की नीति छोड़ दीजिए, भाजपा की राजनीति समाप्त हो चुकी है। ये भी आज का जो एक ब्रेकिंग का था वो हमने दिया। अब मोहन भागवत बड़े विचित्र स्थिति में है, देखते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, और वे अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करते हैं, इसमें भी उनको बड़ा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अब सतर्कता बरतें या ना बरतें, जब उनका अधिकार है, हमने तो उन्हें सचेत कर ही दिया। और अब यहाँ पर देश की जनता खुलेआम कह रही है कि 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से न तो मोदी संबोधन दे और न ही तिरंगा फहराए। अब यहाँ पर सवाल आता है, फिर तिरंगा आखिर फहराएगा कौन? अरे कोई बहुत आसान बात है, सीधा सच्चा जवाब है। पुलवामा के और पहलगांव के सैनिकों के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे परिवार हैं, वो सामूहिक रूप से आकर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा दे। तिरंगे का सम्मान होगा, सेना का सम्मान होगा, सैनिक शहीद परिवार है उनका भी सम्मान माना जाएगा। ये हमारा सुझाव है। अब देखते हैं मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या करते हैं। ये तो मोदी हैं, ये झूठ के पुतले हैं, जुमलेबाज हैं, और न जाने क्या क्या हैं। और वो तो ईश्वर के अवतार है, विष्णु के 11वें अवतार है, वो तो सब कुछ कर सकेंगे। खैर जो भी करे, वो कुछ भी हो, अब हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, और हमारा कोई किसी से पूर्वाग्रह नहीं है। हम तो जो रात की सच्ची बात है ना, तिरंगे के अस्तित्व के लिए, संविधान के अस्तित्व के लिए, सनातन धर्म के अस्तित्व के लिए, न्याय विधा के अस्तित्व के लिए सदैव संघर्षरत रहते हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। ये हमने अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमें ताज़ा पता लगी है ना, वो आपके सामने प्रस्तुत की है। अब आपको ये हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार कैसे लगे, आप अवश्य देखें। हम ये नहीं कहते कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, यही हमारा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।